अब चारों तरफ से घिरने लगा पहलवान सुशील कुमार। झगड़े की असल जड़ अब आ रही सामने। गैंगस्टर से भी ताल्लुकातों को लेकर हुआ खुलासा। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी है सुशील कुमार। अभी जेल की सलाखों के पीछे है सुशील कुमार। यह है वारदात का असल सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अपने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पहले पीट पीट कर हत्या करने का आरोप, फिर पुलिस पीछे लगी तो 18 दिन तक फरारी काटी। इधर से उधर भागता रहा पहलवान, लेकिन कानून के शिकंजे में आखिरकार फंस ही गया। अब एक तरफ तो हत्या का मामला, तो दूसरी तरफ गैंगस्टर काला जठेड़ी से सीधे सीधे दुश्मनी। क्योंकि काला जठेड़ी के भांजे और उसका काम देखने वाले सोनू महाल की भी उस दौरान पिटाई कर दी गई थी। भांजे की पिटाई के बाद मामा को भी गुस्सा आ गया और फिर काला जठेड़ी और उसके गुर्गों ने पहलवान सुशील कुमार के पसीने ला दिए। ये पूरी कहानी वो है जो अभी तक सामने आ चुकी है, लेकिन कुछ वो बातें अभी तक आप तक नहीं पहुंची होगी। मसलन कि आखिर सोनू महाल और सागर धनखड़ की पिटाई क्यों की गई थी। पहलवान सुशील कुमार के दूसरे साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम में जुर्म का जो तांडव मचाया था, आखिर उसके पीछे की कहानी क्या थी, और पहलवान सुशील कुमार को लेकर अब क्या कहता है सोनू महाल। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या था। दरअसल 4 और 5 मई की दरमियानी रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जो कुछ हुआ, उसके बाद ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की जिंदगी ने अब नया मोड़ ले लिया है। पहले सुशील कुमार हिंदुस्तान का गौरव माना जाता था, लेकिन अब हत्या मामले में कोर्ट ने फिलहाल इसे जेल में रखा है। और अब जो कहानी सामने आ रही है, उसे जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं। दरअसल अभी तक चर्चाएं ये थी कि सागर धनखड़ से सुशील पहलवान की अदावत इसी बात को लेकर थी कि मामला फ्लैट खाली कराने को लेकर था। लेकिन अब पता चला है कि असल कहानी ये नहीं, बल्कि मामला तो ये था कि सागर धनखड़ एक अच्छा पहलवान था और वह पहलवानी जगत में नाम कमा रहा था। सागर और उसके लगभग 30-35 साथी पहलवानों ने छत्रसाल स्टेडियम छोड़ना शुरू कर दिया था और वह वीरेंद्र कोच के अखाड़े में नरेला में जाने लगे थे। लेकिन यह बात पहलवान सुशील कुमार को नागवार गुजरी। वो इस बात से काफी नाराज था। उसे लग रहा था कि सागर के कहने पर उसका अखाड़ा खाली हो रहा है, और खबरें ये हैं कि बस इसी बात से वह सागर को सबक सिखाना चाहता था। दरअसल हाल ही में सोनू महाल का एक इंटरव्यू सामने आया है और उसी ने ये पूरा खुलासा करते हुए कहा है कि वारदात वाली रात वो और उसके साथी सागर फ्लैट पर मौजूद थे और इसी दौरान काफी तादाद में कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्हें नीचे बुलाया गया और एक कार में बिठा लिया गया। कार में पहलवान सुशील कुमार मौजूद था। इन्हें ये लोग छत्रसाल स्टेडियम ले गए और उसके बाद इनकी पिटाई शुरू कर दी गई। मारपीट के बीच वे लोग सोनू और सागर के माथे पर पिस्टल लगाते और फिर कान के पास से गोली चला देते थे। कहा जाता है कि इन्होंने कई राउंड गोलियां दागी। जब ये लोग सोनू और सागर को पीट रहे थे तो इनके दोस्त अमित और रविंद्र छुप गए। अमित एक गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। रविंद्र ने बाहर जाकर पुलिस को फोन कर दिया था। जब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंची तो पहलवान सुशील ने स्टेडियम का गेट बंद करवा दिया और फिर ये सब वहां से फरार हो गए। सोनू ने एक इंटरव्यू में यह भी दावा किया है कि सुशील अपने जूनियर पहलवानों को अलग अलग बदमाशों के कहने पर विवादित संपत्ति के मामलों में भेजा करता था। इसके अलावा वह गलत रवैया भी अपनाता था। सागर सुशील पहलवान को अपना गुरु समान मानता था, उसके पैर छूता था, लेकिन सुशील ने अपने वर्चस्व को लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि अब तक ये भी सामने आ चुका है कि पहलवान सुशील कुमार के कई गैंगस्टर से ताल्लुकात रहे हैं। फिर चाहे वो नीरज बवानिया गैंग हो, गैंगस्टर काला जठेड़ी हो या फिर दूसरे बदमाश। लेकिन इस बार काला जठेड़ी गैंग और उसके साथी संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई ही सोनू महाल की पिटाई के बाद से ही इसके दुश्मन बन चुके हैं। और बस इसीलिए अब सुशील कुमार के चेहरे पर पसीना है। हालांकि वो अभी मंडोली जेल में है और जेल में उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम भी किए हैं। लेकिन अब केवल सुशील को ही नहीं, बल्कि पुलिस को भी यह सोचना होगा कि बदमाशों के साथ सुशील की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। वो भी एक बड़ा मसला हो सकता है।
क्योंकि यहाँ सोनू भी यही कहता है कि वो उस मंजर को कभी भूल नहीं सकता और सागर की मौत पर इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। नमस्कार।